भी है वही सनातन है, यही शक्ति है। और युवाओं का जो भटके हुए प्राणी है उनको पुनः रास्ता मिलता है कि संसार में विज्ञान के युग में, लाइट की सत्ता के, मशीन सत्ता के युग में, और आज टेक्निक और विज्ञान का जमाना है। आज का युग, वैसे तो हर युग में विज्ञान है, बगैर विज्ञान के कोई योग ही नहीं रहा, परंतु आज के युग में भी जो विज्ञान है, जो आज के लोग कहते हैं कि विज्ञान का युग है, 21वीं सदी है, इस सदी में भी साधु संतों के प्रति आस्था, गुरुजनों के प्रति आस्था, मठ मंदिरों के प्रति आस्था आज के तथाकथित विज्ञानों के लिए काल तमाचा है। परंतु जो वास्तविक विज्ञान है वो सनातन का विरोध नहीं करता, पराशक्ति का विरोध नहीं करता। जो वास्तविक विज्ञान है भारतीय संस्कृति के मंत्र विधा को, देव मंदिर स्थलों को सम्मान करता है, पूछता भी है। परंतु कुछ तथाकथित हैं, जो क्षुद्र लोग हैं, कुछ सीख लिया थोड़ा बहुत आपने, तो वो अपने आप को स्वयं ही शंभु बन जाते, स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, वो कहते हैं मैं कुछ हूं, जो मैंने कुछ करके दिखाया है। सत्य जो आप कह रहे हैं वो नहीं, सत्य यह है जिसने तुम्हें बनाया है वो तो कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। मानव जो के अंदर 84 लाख जो योनियां है, जिसके अंदर जो जीव है, वो अंतिम ब्रह्म को स्वीकार करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, लोक और परलोक सुधारने के लिए हरि कीर्तन करता है, जिसमें ही कल्याण होता है। यही सत्य है जो मानव जाति की जीव आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। अवसर प्राप्त हुआ और श्री राघव जी की कृपा हुई। वैसे तो मैं मानता हूं कि कृपा तो 24 घंटे हमारे साथ है, लेकिन स्थान की मर्यादा, स्थान की पुकार, इस स्थान के माध्यम से पंडोकर सरकार नामक टावर के माध्यम से, पंडोकर सरकार चैनल के माध्यम से, पंडोकर सरकार टीवी के माध्यम से, यदि किसी को प्रकाश डालने का यदि आवश्यकता पड़ी तो निश्चित राघव सरकार की कृपा से मैं पुनः कभी आकर श्री पंडोकर सरकार का दरबार आपके बीच में लोक कल्याण जनहित के भाव से मैं लगाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और आपकी पीड़ा को सुनूंगा भी और परमात्मा से प्रार्थना भी करूंगा कि आपकी पीड़ा का, कष्ट का हरण हो, आपको लाभ प्राप्त हो गए। शेष समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं, जो करते हैं उसी को ही भोगते हैं, उसी का ही फल प्राप्त होता है। डेबिट और क्रेडिट संसार में आज भी स्थापित है, बड़ी बड़ी संस्थाएं डेबिट क्रेडिट के आधार पर ही उनका सम्मान और मान सम्मान प्रतिष्ठित है। बैंक में भी आप जाइए, आपकी कैसी क्रेडिट है उसी पर आपके क्रेडिट कार्ड बनता है, उस पर आपको 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, सीआर कई सीआरों का मिलता है, बड़ा बड़ा लोन मिल जाता है। काहे पर कि आपकी वैल्यूएशन क्या है। यदि परमात्मा की शरण में आपकी वैल्यूएशन है, उनके स्थान पर आपका महत्व कुछ है, तो हर चीज ये दास बताने के लिए तैयार है। परंतु जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बताना हमारा स्वधर्म है। हमें तो अपना धर्म का, अपने सनातन सत्य का, मंत्र का प्रचार करना है, यज्ञ का प्रचार करना, सब परंपरा का प्रचार करना है। लेकिन बताने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। हम बता सकते हैं कर्म क्यों करना है, कर्म प्रधानता है। हम किसी के कर्म को, किसी के मेहनत को पर्चा बनाने का ये नहीं कहते कि आप निष्क्रिय होकर पड़े रहो, आप मेहनत ना करें, आपने कार्य में सक्रिय ना रहे। नहीं, हम चाहते कि आप आशीर्वाद लें और तेज गति से और तेजी से बढ़े और लक्ष्य साधे। 100% आपका लक्ष्य प्राप्त होकर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। दरबार में हम वो ही बता सकते हैं जो मुझे अंतर्मन प्रेरणा मिलती है, हनुमान जी की कृपा होती है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान संकेत होता है। हमारे महाराज श्री ने, मैंने देखा एक बच्चा आया, वो पर्ची देने वाला था, तो उस बच्चे ने नाम अंकित कर रखे हैं कुछ,
महाराज श्री, मैंने अपनी जिंदगी में ना तो किसी से जानकारी पहले से कलेक्ट की और ना ही किसी से मैं पूछता हूं और ना ही मैं नाम लिखवाता हूं, लेकिन हाँ ये बात सत्य है, पंडित में जरूर लिखवाता हूं, क्योंकि वहां माल के लिए टोकन नंबर लिखने के नाम से अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूर नाम लिखा जाता, समस्या तब भी नहीं पूछी जाती। हमारे यहां नाम इसलिए लिखा जाता है कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। अभी यहां कह दिया जाए कि जो पहले आ जाए वो आपस में लड़ने लगेगा, आपस में मरने लगेगा, कटाव होने लगेगा। ये तो हंसने की बात है कि अर्थव्यवस्था के लिए नहीं। और पता चलेगा, कृपा होगी, मास्टरमाइंड स्वयं का प्लान वशीकरण है, महिला की चक्कर में गया है। वशीकरण सीधा सीधा उत्तर है, वशीकरण का सीधा सीधा मतलब है तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं, किसी के वशीभूत, क्योंकि मास्टर माइंड शब्द लिखा इसलिए। वैसे वशीकरण शब्द अलग है, मोहिनी तंत्र अलग चीज है, लेकिन भाषा तीनों की एक ही है, लेकिन शब्द का खेल है। इसमें लिखा मास्टर माइंड, मतलब स्वयं का प्लान, स्वयं के प्लान से गए। इसलिए इनको पंडित का नाम आपको आना है, एक दिन पहले आना है, नींद पर एक पर्ची बनवा मान देनी है, महाराज श्री का परिचय दे दीजिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे कि ये अमुक व्यक्ति किस शहर में किस जगह कहां पर है और स्थिति दिशा उनकी क्या है, क्या स्थिति से गुजर रहे हैं। यदि संसार में ये तत्व जिंदा है, ये इसमें थोड़ी सी भी जान है, तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर में आपको उस स्थान तक भेजने का सूत्र दे दूंगा। जो प्रचारक है, सत्य और असत्य को स्थापित करने वाले और असत्य को नष्ट करने की दिशा देने वाले, नया एक रास्ता देकर के लोगों को जीने की राय देते हैं, ऐसे सभी अधिकारी पदाधिकारियों को, सभी एजेंसियों के गुप्त से गुप्त लोग यहाँ हमारे दाएं बाएं चल रहे हैं, जो निरंतर शोध में रहते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। बताना पड़ता कि आपको अमुक कारणों से अमुक व्याधि, अमुक परेशानी बनी है। यदि इसमें किसी सामाजिक स्तर पर किसी को लगता है कि गांव देहात क्षेत्र के लोकल के लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। उसकी समस्या है, परेशानी है, भटक गया है, तो सुधारने का कार्य दरबार करता है। ये परेशानी किसी को भी हो सकती है, तो किसी को परेशानी देकर के किसी की घटनाक्रम को सुधार करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना जरूर करना चाहिए, लेकिन उस विषय को सुनकर हंसना नहीं चाहिए। उसको ये भावना से नहीं देखना है, उसको उस तरह से ना देखें कि वो उसका दिशा भटक जाए, माइंड और टेंशन में आ जाए। अच्छे गुरु जी के पास गए, हम तो और बदनाम हो गए, 10 लोग बीच में और बदनाम हो गए। ये भाव नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, बता दो मेरे दादा का नाम क्या, दादी का नाम क्या, मेरे पापा का नाम क्या, कक्का का नाम क्या। इससे समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं बताता हूं, बताने में कहीं पर भी किसी भी समय हर क्षण तैयार रहता हूं। इसलिए तो पंडित सरकार को पूरी दुनिया नमन करती है, कहती है पंडित सरकार दरबार से यदि कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो भारतवर्ष में कहीं भी कोई संतुष्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, ये ऋषि प्रधान देश है, ये भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। यह माता भगवती सावित्री देवी शक्ति की भूमि है और ऋषि परंपरा के रूप में यह भारत पहचाना जाता है। इसमें विशेषकर बक्सर आज की तारीख में यहाँ की भूमि को पहचानने के लिए और बताने के लिए आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब बड़े भाग्यशाली है कि ऋषि की तप भूमि पर, यज्ञ भूमि पर, उनके प्रक्षेत्र में यहाँ सांस लेने का, रहने का, यहाँ का विचरण करने का सौभाग्य मिल रहा है ना। जन्मों जन्मांतर के जब भाग उदय होते हैं, तब ऐसी मिट्टी में जन्म होता है, ऐसी पवित्र जन्म भूमि पर खेलने का, मचलने का सौभाग्य मिलता है। ना मालूम कहाँ जन्मे होते, क्या होना होता है। इसलिए अपनी मातृभूमि को प्रणाम करिए और यहाँ के
सभी स्थानीय सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। चलते हैं दरबार की ओर। बोले पांडुरंग सरकार की जय। जय श्री राम। मैं नाम ही पूछ रहा जी पूछना है। अभी इतना पूछो तो बच्चा का एडमिशन कौन से बच्चे? बड़ा बच्चा है। अरे बड़ा तो था नाम नरोत्तम प्रियदर्शन। आपने किसी बताया क्या? नहीं। तो लेकर नरोत्तम दास परीक्षा में पास होगा, शासकीय उच्च लेवल की जॉब होगी, आशीर्वाद है। जय हो। जय भगवान की। पांडुरंग सरकार से आशा रखें, गुरु कृपा होगी। यदि आप कर लेते हैं तो सफलता 100% सुनिश्चित है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जी ये दुविधा में थे सरकार। क्या करना है? आइए करना है। फ्लाइट के माध्यम से कर रहा है लाभ। ये महाराज जी आप जिसको चाहेंगे उसके कर्म करें। थोड़े से ही राज्य में, मानव राज्य में ये सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। यदि हम उसका नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा, ये बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा, बाद में मत कहना। जी ये कौन है? आइए बैठ जाइए। इसकी नस दबी है। क्या नाम उसका? हरिओम सर बोलो। जाओ जबान प्राप्त होगी, ये उपाय कर लीजिएगा, ये उपाय कर लीजिएगा। खड़े हो जाइए आप। ये उपाय आपको करना है, पिता के रूप में आप ही कर पाएंगे और कोई नहीं करेगा। कहाँ पर पढ़ रहा है? चेन्नई में है? श्री राम पाटना में है ना? पूरा नाम क्या है? संजय जी। जाओ घर की आपकी उल्टी होगी, ये मंत्र ये विधि नियम से कर लोगे और ये बच्चा जो आईटी है इसका भविष्य उज्ज्वल होगा। दूसरा बच्चा आपका इसी विद्यालय में पढ़ रहा है जहां बैठे हैं, सो दूसरे बच्चे को भी मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद।